कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि आखिर हम किसके लिए लड़ रहे थे? क्या हम जनता के लिए लड़ रहे थे या सिर्फ दो नेताओं की कुर्सी बचाने के लिए? कई सांसद और विधायक खुलकर बोलने लगे हैं कि अब भाजपा का अंत निकट है। देश की राजनीति के इस ऐतिहासिक पल में यह साफ हो गया है कि जब जनता उठ खड़ी होती है तो कोई भी सत्ता उसे रोक नहीं सकती। न ईवीएम, न पैसे की ताकत, न डर का माहौल, कुछ भी जनता की आंधी के सामने नहीं टिक सकता। और यही हो रहा है भारत में। आज हर गली, हर नुक्कड़, हर चौपाल पर सिर्फ एक ही चर्चा है, भविष्य बदल रहा है, देश बदल रहा है। किसान अपने हल और बैल के साथ नाच रहा है, छात्र अपने किताब और पेन के साथ जश्न मना रहा है, मजदूर अपने औजारों को फूलों से सजा रहा है। यह तस्वीर उस भारत की है जो सपनों में देखा जाता था और आज साकार हो रहा है। देश में आज भारतीय राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरे देश का सियासी गणित बदल दिया है, जिसने सत्ताधारी भाजपा की नींव हिला दी है और जिसने देश की जनता को यह विश्वास दिलाया है कि लोकतंत्र अब भी जिंदा है, कि जनता की ताकत सबसे ऊपर है। नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी से हाथ मिला लिया है। बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश की दिशा बदल दी है। तेजस्वी यादव को बिहार का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और नीतीश कुमार खुद को उप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर देखने का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यह फैसला अचानक नहीं आया बल्कि जनता की आवाज़, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से उपजे आक्रोश ने इस दिन को जन्म दिया है। देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नाच गाना कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं और जनता खुले दिल से कह रही है, अब देश बचेगा, अब लोकतंत्र बचेगा, अब भाजपा की तानाशाही खत्म होगी। भाजपा के लिए यह झटका किसी आंधी से कम नहीं है, क्योंकि अब तक जो पार्टी अपने आप को अजेय मानती थी, वोट चोरी और ईवीएम हैकिंग के बल पर चुनाव जीतती थी, अचानक अकेली पड़ गई है। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी थी, बेरोजगारी ने युवाओं का सपना छीन लिया था और भ्रष्टाचार ने आम इंसान का जीना मुश्किल कर दिया था। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हाँफ रहे थे। गैस सिलेंडर से लेकर दूध और दाल तक की कीमतें आसमान छू रही थीं। किसान आत्महत्या कर रहे थे, नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहे थे और सरकार महलों में बैठकर सब चंगा सी का ढोल पीट रही थी। यही गुस्सा धीरे धीरे ज्वालामुखी बन गया और जब नीतीश कुमार ने पलटी मार दी तो यह ज्वालामुखी फट पड़ा। इतिहास गवाह है कि बिहार की राजनीति ने हमेशा देश की राजनीति की दिशा तय की है। जेपी आंदोलन हो या आपातकाल का विरोध या फिर मंडल कमंडल की राजनीति, बिहार से उठी आवाज ने पूरे देश में बदलाव की हवा बनाई है और आज फिर वही बिहार पूरे भारत की राजनीति को बदल रहा है। नीतीश कुमार का यह फैसला सिर्फ एक राजनीतिक दांव नहीं है बल्कि यह जनता की पुकार का जवाब है। उन्होंने भाजपा की तानाशाही को चुनौती दी है और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और नायडू बाबू जैसे नेताओं के साथ मिलकर एक ऐसा मोर्चा खड़ा किया है जो लोकतंत्र की नई कहानी लिख रहा है। दिल्ली में मोदी और अमित शाह ने तुरंत आपात बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री आवास पर देर रात तक मंत्रियों और भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? भाजपा के भीतर बगावत शुरू हो चुकी है। 20 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कई और नेताओं की कतार लगी हुई है। यह टूट भाजपा के लिए वैसा ही है जैसे किसी पेड़ की जड़ काट दी जाए। मोदी शाह चाहे कितनी भी रणनीति बना लें, चाहे जितनी भी बैठकें बुला लें, जनता अब उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं। कहीं लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, कहीं किसान बैलगाड़ी सजाकर जुलूस निकाल रहे हैं, कहीं छात्र हाथों में तिरंगा लेकर नारे लगा रहे हैं। हर तरफ बस एक ही नारा गूंज रहा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनेंगे। यह नारा सिर्फ राजनीतिक घोषणा नहीं है बल्कि यह जनता के टूटे हुए भरोसे को जोड़ने का सपना है। जनता कह रही है कि भाजपा ने बार बार वोट चोरी किया, बार बार ईवीएम हैक करके सत्ता हासिल की, लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया, संसद में सवाल उठाने वालों को सस्पेंड कर दिया गया, पत्रकारों को डराया गया, कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब विपक्ष एकजुट है, अब जनता सड़कों पर है और अब भाजपा के नेता भी खुद मोदी शाह के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। देश की जनता नीतीश कुमार के इस फैसले से काफी खुश है।
अगर आप भी नीतीश कुमार से राहुल गांधी की जोड़ी को पसंद करते हैं तो कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने लोगों को भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो यह वीडियो उन सत्ता पर बैठे नेताओं तक भी पहुंचेगा और उनको पता चलेगा कि जनता अब समझदार हो गई है। अब जनता को रोजगार चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। नीतीश कुमार कुछ देर में अपने नेताओं के साथ पहुंचेंगे। सबकी निगाहें अभी नीतीश कुमार पर टिकी है। अखिलेश यादव ने कहा, यह जनता की जीत है, यह लोकतंत्र की जीत है, अब भाजपा को जाना होगा। ममता बनर्जी ने ऐलान किया, हम सब मिलकर इस देश को बचाएंगे, अब डर और दहशत का राज खत्म होगा। नायडू बाबू ने साफ शब्दों में कहा, भाजपा ने दक्षिण में पहले ही जगह खो दी है, अब पूरे देश से साफ हो जाएगी। इन नेताओं के शब्द सिर्फ बयान नहीं हैं, बल्कि यह पूरे देश की भावना का आईना है। नीतीश कुमार के इस फैसले ने युवाओं में नई ऊर्जा भर दी है। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में छात्र जुलूस निकाल रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, नारे लिख रहे हैं, रोजगार चाहिए, तानाशाही नहीं चाहिए। यह आवाज गली गली गूंज रही है। किसान भी खुश हैं क्योंकि अब उन्हें उम्मीद है कि उनकी मेहनत का दाम मिलेगा, उनकी फसलों पर एमएसपी लागू होगी और उनकी जिंदगी सुधरेगी। महिलाएं कह रही हैं कि अब महंगाई से राहत मिलेगी, गैस सिलेंडर सस्ता होगा, रसोई फिर से चल पाएगी। राजधानी दिल्ली में विपक्ष के बड़े नेता एक मंच पर आए। तिरंगे के नीचे जनता की भीड़ के बीच राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और नायडू बाबू हाथ में हाथ डाले खड़े थे। भीड़ इतनी थी कि आंखों से अंत नहीं दिख रहा था। लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। यह सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं थी, यह जनता की क्रांति थी। राहुल गांधी ने कहा, यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, यह लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, यह लड़ाई हर उस भारतीय की है जो अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य का सपना देखता है। नीतीश कुमार ने कहा, मैंने भाजपा को छोड़कर सही फैसला लिया क्योंकि अब और चुप रहना गुनाह होता। जनता का गला घोंटा जा रहा था, मैं अब जनता के साथ हूं। तेजस्वी यादव ने भावुक होते हुए कहा, बिहार ने हमेशा बदलाव की शुरुआत की है और इस बार भी बिहार से ही देश बदलेगा। ये दृश्य देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। बुजुर्ग कह रहे हैं, हमने आपातकाल देखा था, हमने तानाशाही देखी थी, लेकिन अब लोकतंत्र की नई सुबह देख रहे हैं। युवा कह रहे हैं, अब हमें रोजगार मिलेगा, अब हमें विदेश भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाएं कह रही हैं, अब हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन दूसरी ओर भाजपा में भगदड़ मची हुई है। दिल्ली से लेकर लखनऊ, पटना, भोपाल तक पार्टी दफ्तरों में सन्नाटा छाया हुआ है। कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि आखिर हम किसके लिए लड़ रहे थे? क्या हम जनता के लिए लड़ रहे थे या सिर्फ दो नेताओं की कुर्सी बचाने के लिए? कई सांसद और विधायक खुलकर बोलने लगे हैं कि अब भाजपा का अंत निकट है। देश की राजनीति के इस ऐतिहासिक पल में यह साफ हो गया है कि जब जनता उठ खड़ी होती है तो कोई भी सत्ता उसे रोक नहीं सकती। न ईवीएम, न पैसे की ताकत, न डर का माहौल, कुछ भी जनता की आंधी के सामने